मित्रों नमस्कार। हमारे दिव्यांग साथियों, कल के विषय में आपको हमने दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर अपने विकलांग साथी ट्रस्ट के उद्भव और उसके विकास तथा विस्तारण के विषय में विस्तार से बातचीत की थी। और इस विस्तार से बातचीत में हमने थोड़ा सा भी आपसे कुछ बताना रह गया था, वो आज के इस वीडियो में मैं कुछ बताना चाहूँगा। फिर आज के इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा उत्तर प्रदेश के सुदूर पूर्वांचल गाजीपुर जनपद में। गाजीपुर जनपद यूँ तो वहाँ पे बहुत सी अभी संभावनाएं हैं काम करने की, लेकिन एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया है यदुवंशी शिक्षण संस्थान ने, जिसके प्रोप्राइटर, जिसके मालिक, जिसके डायरेक्टर आदरणीय पारसनाथ यादव जी। पारसनाथ यादव जी ने बहुत काम किया है दिव्यांग छात्रों के लिए। उन्होंने अपनी प्रौढ़ावस्था में यहाँ पे लखनऊ में चेतना में रह करके उसका प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, बहुत काम किया है। तो और उनकी कार्य के पीछे क्यों किया, उनका पुत्र ही स्वयं भी बौद्धिक दिव्यांग है और उस बौद्धिक दिव्यांग की परिस्थितियों से उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा इस बौद्धिक दिव्यांग को हमें आगे बढ़ाना है। इस पे उन्होंने बहुत कार्य किया और उस कार्य को करते करते उनको लगा कि खाली मैं एक बच्चे को अगर करता हूं तो ये तो बहुत न्याय संगत नहीं होगा, हमें समाज के अन्य दिव्यांग बौद्धिक बच्चों का भी उन्नयन करना है। तो उन्होंने कहा इसकी पता कैसे लगाया जाए। और जब साहब वो अपने जनपद में निकले तो जहां देखो वहां पे 2-3 गांवों में एक व्यक्ति, 4-5 पंचायतों में ढूंढे तो 2-3 बच्चे मिल जाते थे ऐसे दिव्यांग, जिनके विषय में उनके अभिभावकों ने सोच लिया था कि इसका कुछ नहीं होता। और उन्होंने अपने संघर्षशील व्यक्तित्व से अपने साथ अभी तक उन्होंने एक अध्यापक और एक अध्यापिका रखी है जो दिव्यांग निपुणता में प्रवीण हैं। ऐसे अध्यापकों को रखा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने निजी पैसे से बनाया। उनका जिलाधिकारी गाजीपुर से बड़ा सम्मान है और जिलाधिकारी उनको बहुत, चाहे जो जिलाधिकारी रहे उनको बड़ा सम्मान देते हैं। तो इसी विषय में उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट ने जो कल जहाँ पे हमने छोड़ा था उसके आगे थोड़ा मैं बात बताना चाहूँगा। तो विकलांग साथी ट्रस्ट ने हमारे कई जनपदों में बहुत काम किया है, जिसमें सीतापुर जनपद की नींव जो रखी है वो तो मैंने शुरुआत में रखी थी 1979-80 में, लेकिन उसके बाद उसको जो आगे विस्तार दिया है, पल्लवन दिया है, वहाँ के एक बड़े ही जीवंत और बड़े ही संघर्षशील व्यक्तित्व जो दोनों पैरों से केवल बैठे बैठे चलते थे, अब तो खैर अब तो अपनी काइनेटिक खांडा पे चलते हैं, घर के अंदर व्हील चेयर पे चलते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई हिचक नहीं है, वो बैठ के भी चल लेते हैं। और वो एक बहुत अच्छे गेस्ट हाउस के मालिक हैं। गेस्ट हाउस के मालिक होने के कारण दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन उनकी दिन रात काम करने की प्राथमिकताओं में सर्वोच्च प्राथमिकता है दिव्यांग हितों, और दिव्यांग हितों पे ही वो काम करते हैं। तो आज हमने यदुवंशी शिक्षण संस्थान का जैसे परिचय आपको कराया, उसी तरीके से एक अपने विकलांग साथी ट्रस्ट के सीतापुर जनपद के ये तो गाजीपुर जनपद के पदाधिकारी थे, जिलाध्यक्ष थे पारसनाथ यादव जी, क्या कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ इस माध्यम से कि हमारे जो पदाधिकारी खाली नाम और अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं, वो जमीनी काम करने में जुटे हैं। तो इसलिए कल या परसों 4-5 दिन के अंदर प्रवीण सिन्हा से भी आपका परिचय कराएंगे। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय टीम में आपने प्रिया चतुर्वेदी जी का वीडियो देखा, वो उपाध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। अभी अपनी प्रदेश अध्यक्ष अंजलि अग्रवाल जी से आपको मिलाना है। अंजलि अग्रवाल जी हमेशा दिव्यांगों के हित में और दिव्यांगों के आगे उनको कैसे सुख सुविधाएं दी जा सकें, उनको कैसे पढ़ाई में नियोजित कराया जा सके, उनको कैसे परिचालन की दिक्कतों को दूर किया जा सके, कैसे प्रज्ञा चक्षुओं को उनको छड़ी दी जा सके, मूक बधिर व्यक्तियों को उनको कैसे कान की मशीन निःशुल्क लगवाई जा सके। इन सब चीज़ों में अंजलि अग्रवाल का अपना एक अभूतपूर्व रोल रहा।
उनका भी वीडियो जल्दी आपके सामने आएगा। तीसरा, मैं एक और सीतापुर जनपद के एक बड़े जुझारू व्यक्तित्व सरबत खान से आपको मिलाने वाले हैं। वो बैठ कर चलते हैं, अभी तक तो व्हील चेयर भी नहीं प्रयोग करते हैं, हालांकि उनके पास व्हील चेयर है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने को अभिजात और बड़ा सुख सुविधा संपन्न नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैं अपना पूरा ग्लैमर दिखाऊंगा, सब कुछ है, लेकिन चलते हुए मुझे बैठकर चलने में भी कोई परेशानी नहीं होती। और इस तरीके से उन्होंने अपने निवास पे 2 मंजिल का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कंप्यूटर प्रशिक्षण, और सरबत खान जी कम से कम 8 विषय में तो एमए हैं, वकालत की है, वकील हैं, और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा महारत हासिल किया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लेते हैं, हार्डवेयर पे उनकी अच्छी पकड़ है, हार्डवेयर भी बनवाते हैं, और इन सब चीज़ को बनवाते नहीं हैं, अपने छात्रों से उसको प्रशिक्षित करके और उसको अपनी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक आगे उसका मूल्यांकन करके उसको आगे नियोजित कराने का प्रयास करते हैं। और जो सकलांग विद्यार्थी उनके यहाँ प्रशिक्षणार्थी आते, उनसे तो वो निश्चित रूप से पैसा लेते, क्योंकि बिना धन आज का यथार्थ है, लेकिन कोई भी दिव्यांग बच्चा निःशुल्क उनके यहाँ पढ़ता है। लेकिन अब इसे चाहे तो कमी कह लें, चाहे तो उनकी अच्छाई कह लें, वो अपने समय और टाइम पे बड़ा पंक्चुअल है, और उस टाइम और समय के पंक्चुअल होने के कारण उनका जो है इस तरीके से काम चला करता है। और इन कामों को चलने के पीछे उनका उद्देश्य है कि दिव्यांग बच्चों को, दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों को अच्छा नियोजित करा सके। तो खैर, आज हम आपको गाजीपुर जनपद के पारसनाथ यादव जी से आपको मिलाते हैं। पारसनाथ यादव का ये 10वीं शिक्षण संस्थान है, और वो जनपद में सभी प्रकार के दिव्यांगों के लिए सहायता करने का प्रयास करते हैं, उनको नियोजित करवाते हैं, उनका व्यावसायिक पुनर्वास करने का पूरा प्रयास करते हैं, प्रशासन से उनकी दिक्कतों के समाधान के लिए संवाद करते हैं। लेकिन इस समय आज, हाँ, उनके स्कूल में इस समय बच्चे नहीं, क्यों नहीं बच्चे? तो प्रशासन की इस कोरोना कार्यकाल में, कोरोना के दुर्भाग्यशाली आपदा में विद्यालय बंद करने का आदेश है, तो विद्यालय बंद है। लेकिन विद्यालय बंद होने के साथ साथ मैंने सोचा कि उनके संस्थान से आपको परिचय कराऊं, इसीलिए पारसनाथ यादव जी से मैं संवाद किया, और पारसनाथ यादव जी से मिलकर के उनके यहाँ जो 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, उनसे भी आपको मिलाने का यत्न कर रहा हूँ, और वो संभवतः हमसे जुड़ेंगे, इसी में जुड़ जाएंगे। इसी वीडियो के अंत में आप देखेंगे, और देखिए कितना उनको घुमाने ले जाते हैं, खुद स्वयं उनके साथ साथ घूमने जाते हैं, उनसे बात करते हैं, कहीं उनको बड़ा धैर्य रखते हैं, कहीं गुस्सा नहीं आता, कहीं वो विचलित नहीं होते, कहीं वो मतलब अपना नियंत्रण नहीं होते। उन बच्चों के साथ, ऐसे दिव्यांग मानसिक दुर्बल बच्चों के साथ हमको बड़े धैर्य, बड़े साहस से, बड़े विश्वास के साथ काम करना पड़ता है, उनको बड़ी ममत्व देना पड़ता है। वो कुछ नहीं समझते आपका क्या व्यवहार है, आप जो कहेंगे उसका पालन करते हैं, लेकिन उनमें एक खास बात है, उनके अंदर जो आप कह देंगे उसका पालन वो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, उनमें फिर इफ बट कुछ नहीं देखते हैं। जबकि आजकल का जो सकलांग समाज है, जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, उसमें बड़ी कमियां निकालेंगे। उनका बौद्धिक स्तर बड़ा है, तो बौद्धिक स्तर बड़े होने के साथ साथ उनका मीन मेट निकालने का भी स्तर ज़्यादा होता है, और उनके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है। लेकिन हमारे दिव्यांग बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों में कतई धोखा, कोई भी दुर्बलताएं उनमें नहीं है, कोई भी उनमें विसंगतियां नहीं। तो जी, आज आप देखिए हमारे गाजीपुर के पारसनाथ यादव जी के विद्यालय का एक छोटा सा वीडियो, और पारसनाथ जी आपसे क्या कहते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। दिव्यांगम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह वीडियो हरदम आप सबको उपलब्ध मिले। दिव्यांगजनों के हितार्थ कार्यक्रम में मैं जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश का विकलांग साथी ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ, जो दिव्यांगों के प्रति स्नेह प्यार आप सबको देता रहता हूँ। उनके प्रति एक सद्भावना रखें। आपके परिवार में हैं तो जैसे अपने अच्छे बेटे के लिए आप समय देते हैं, वैसे उनके लिए भी समय दें। कुछ समझने सीखने लायक
IQ के मुताबिक, बुद्धि लब्धि के मुताबिक हों तो पहचान कर उसका भरपूर सहयोग करिए, भरपूर उनको उस एक्टिविटी को बताने का प्रयास करिए। सुधार होता है इस तरह से। एक टाइम टेबल, समय सारणी बना लीजिए, उस समय सारणी पर क्या कराना है। जगने के बाद आदत डालिए, जो सुबह का नित्य क्रिया का समय होता है उसको कराइए। उसके बाद अगर आप डिपेंडेंट है, आप पर आश्रित है, तो उसको इसके मुताबिक आप लग जाइए। परिवार में कई सदस्य होते हैं जो उनसे नज़दीकी हैं, प्रोफाउंड की हम बात कर रहा हूँ, जो अति गंभीर हैं उनके लिए उन पर विशेष ध्यान दीजिए, व्यवहार परिवर्तन करिए। जिस तरह से उनकी अवस्था बढ़ती है वो लोग कुछ महसूस करने लगते हैं, देखा देखी। और समेकित, जैसे परिवार में अच्छे लड़के भी हैं और दिव्यांग भी हैं, तो समेकित रूप से जैसे खेलते कूदते हैं, ज़्यादा उन्हीं के पास ले जाइए कि देखकर ऐसा लोग व्यवहार करें और वो लोग भी देखें, समेकित ढंग से सीखें। और मान लीजिए आप उनको ऐसे करेंगे, उनके साथ हरदम लगे रहेंगे तो जरूर उनमें सुधार होगा और वो मुख्य धारा में आएंगे। और कुछ मॉडरेट हैं, जैसे 40% से ऊपर, 60% से नीचे वाले लोग बहुत सुधर जाते हैं और माँ बाप के साथ मिलजुल कर काम भी करते हैं। कुछ लोग जो साक्षर हो जाते हैं, हम बात कर रहा हूँ मंद बुद्धि वालों का, इंटेलेक्चुअल लोग, बौद्धिक विकासात्मक दिव्यांगता का, इनके लिए आपको सुनियोजित ढंग से काम करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। जैसे हमारा बेटा है, बचपन में बैठ नहीं पाता था, उसके शरीर में हड्डी नहीं था, धीरे धीरे प्रयास करते फिजियोथेरेपी करते थे, ताकत आई। ताकत के बाद वो खाता भी नहीं था। 15-16 वर्ष या 18 वर्ष तक वो अगलगेटा सुलाकर ही खिलाया जाता था। लंबा, कम से कम 5.5 फुट का लड़का है, लेकिन आज वह बैठ कर खा रहा है और अपनी नित्य क्रिया जब लगती है, शौच आदि, तो दौड़कर शौचालय तक चला जाता है। भाई डिपेंडेंट है तो साफ तो नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी भावनाएं हैं। जब भूख लगती है तो वह जो पात्र है खिलाने पिलाने का ला कर रखने लगता है। तो उसको ठीक है, प्रोफाउंड है, बहुत गंभीर है, वो कुछ जानता नहीं है, लेकिन बावजूद भी उसको ज्ञान है कि हमें भूख लगी है, हमें खाना है, हमें यह काम करना है। तो इस तरह से ध्यान दीजिए और समय लगाएंगे तो जरूर सुधार होगा। दिव्यांग चैनल के जन्मदाता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकांत मिश्र जी, जो दिव्यांगजनों के हितार्थ और उनके पेरेंट्स के लिए दिया है दिव्यांगम चैनल, इसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह वीडियो आप तक हरदम पहुँचती रहे। नई नई चीज़ें हम बताते रहेंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। धन्यवाद। ठीक ना। सोनू कुमार, आपका क्या नाम है? भैया। क्या नाम है? कृष्ण नाम है क्या? कृष्ण गुप्ता है। कृष्ण गुप्ता पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर घूमते हुए, ठीक है ना। और अपना काम जो बताया गया उसको ध्यानपूर्वक करते रहो।